जुले नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ऐसा खुशी मिला मैडम डायरेक्टर सर चीफ सर ले यहाँ हॉर्टिकल्चर अभी आप ले में है या ले में तो यहाँ पर आया तो समझ लो मेरा तमन्ना पूरा हुआ। मुझे शौक था कि मैडम यहाँ आए, सर लोग यहाँ आए और खुशकिस्मत हम आज ये कहते हैं, इससे पहले भी बड़े लोग हार्टिकल्चर के एग्रीकल्चर के आते थे लेकिन बाहर के आते। तो एक तो बाहर का क्लाइमेट हमें हमें कोई वाकिफ नहीं, दूसरा वो दो मिसाल के लिए ही आता। लेकिन आज हम और आपको पूरा लद्दाख को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे हमारे लिए डायरेक्टर से लेकर अब इंशाल्लाह हमारे पास कभी तो सेक्रेटरी तक, चेयरमैन सेक्रेटरी तक अभी हमारा बनने वाला है। इन चीज़ को हम घर के मुर्गे दाल से बराबर समझते हैं। तो मेरा अपील ये है कि मैडम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ इस 0 पॉइंट बॉर्डर पे आके, और आज से 15 दिनों से लद्दाख के लिए रात दिन मेहनत करके आखिर आप यहाँ पहुँचा। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, यही एक दो बात कहना चाहता हूँ। पूरा लद्दाख को हमारा एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा, मैं तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं हार्टिकल्चर से, क्योंकि हार्टिकल्चर एक बार लग गया तो ज़िंदगी भर हार्टिकल्चर का फल लोग उठाते रहेंगे। जैसे मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। लेकिन सिर्फ कागज़ तक नहीं, अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आज मैडम सर दोनों यहाँ पर आया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरा लद्दाख को मैं अपील करते हैं कि मैडम का और हमारा लद्दाख के बिलखुसूस लोकल जो हार्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर जैसे हर सारे डिपार्टमेंट, ये नहीं कहूँगा, जैसे कि स्क्वाश भी हमारे साथ आज था, मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद काजरी, हाँ जी, जो काजरी डिपार्टमेंट भी हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, वो भी वीडियो में थोड़ा थोड़ा क्लिप आपको मिलेगा। तो मैं लद्दाख को यही अपील करते हैं कि आज लद्दाख में मैं ये चाहता हूँ अगला 5 साल में लद्दाख को जन्नत बनाने के लिए हम और आपका ज़रूरत है। रास्ता दिखाने के लिए मैडम और सर यहाँ बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैडम आपको, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने 15 दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जनता को आप क्या पैगाम देंगे? और आपका आज मैंने, मुझे बहुत पसंद आया आपने जो आज स्पीच दिया है। आपका स्पीच में मतलब टाइम बहुत कम लेकिन सब कुछ आपने बता दिया। मुझे बहुत खुशी हुआ। बस शुक्रिया जी, आपसे यही पूछेंगे, सर से भी यही पूछेंगे, सर हमें क्या करना चाहिए? जी शुक्रिया वाली जी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 29 मई से 12 जून तक अभी यहाँ पे पूरा ऑल इंडिया में हमारा एक विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है। तो इस मुहिम में ये बताया जाता है कि हमारे हर गांव में, हमारे इंडिया में जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो खेती बाड़ी में शामिल है, तो उनके लिए ये पैगाम और ये मैसेज लेके लोग आगे हर गांव में पहुंचा रहा है कि हम कैसे हमारे अपने खेती बाड़ी को आगे बढ़ाए। इसमें ना सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर नहीं है, इसमें हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, जिस मतलब जो भी हमारे खेती बाड़ी से संबंधित जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें जितने भी यहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं या जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सारे एक जगह मतलब जैसे हर गांव में पहुंच के वहाँ पे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और बाकी आगे क्या हम मैसेज देना चाहेंगे या आगे क्या क्या प्लानिंग करना होगा, तो इन सब एक प्लेटफॉर्म पे डिसाइड करने के लिए फिर हम यहाँ पे हर गांव में पहुँच रहे हैं। तो आज लास्ट डे जो है क्लोजिंग थी, तो आज के इस दिन हम यहाँ पे तुर्तु गांव में हम सब यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें हमारे जो हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हॉर्टिकल्चर जनाब मेदी साहब थे। तो इनके साथ साथ हमारे विकसित संकल्प कृषि संकल्प अभियान का जो नोडल ऑफिसर जिसको केवी के हेड डॉक्टर फिरोज ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। तो इसमें बाकी लाइन डिपार्टमेंट से काफ़ी यहाँ पे ऑफिसर्स और साइंटिस्ट थे जो कि लोगों के, हम जितने भी लोगों के मतलब प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है और जो आगे प्लानिंग में क्या क्या रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे यहाँ पे मतलब इसके बारे में चर्चा हुई। तो और हमने ये भी कोशिश की कि हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर है, तो हम वहाँ तक भी जाए, उनके फील्ड में क्या हमें मतलब देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देख के अभी हम शाम के इस वक्त अभी हम गोवा अली जी के यहाँ पे पहुँचे हैं। हम बहुत खुश हो गए क्योंकि इतने मेहनत करते हैं हमारे मतलब किसान भाई और बहनों कि देखिए, हम इनके अगर ग्रीन हाउस देखेंगे या इनके फील्ड विजिट करेंगे तो इसमें मुझे लगता है कम से कम हज़ारों में इनके पास फूलों के वैरायटी या फल की वैरायटी, सब्जी की वैरायटी, सब कुछ यहाँ पे दिखने को मिलेंगे।
इवन इसमें काफ़ी सारी इन्होंने प्रिजर्व और कंजर्व रखा है ताकि हमारे जितने भी हमारे इंडिजिनियस स्पीसीज है वो कहीं खो ना जाए। तो हम बहुत खुश हो गए और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये वाले काम जो अच्छे काम है जिसको हम सस्टेनेबल कह सकते हैं इसको बरकरार रखें। और हम कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट में अच्छे अच्छे स्कीम जो भी चल रहा है और लोगों को क्या जिस तरह के मतलब हम फ़ायदा दे सकते हैं और स्कीम को आगे हम पहुंचा के लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं, चाहे वो एक इनपुट्स के तौर पे हो या चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे हो। तो हम कोशिश यही करेंगे कि लोगों तक इन सब चीज़ों को पहुंचा के हम आगे भी आने वाले दिनों में हम अपने डिपार्टमेंट यानी हॉर्टिकल्चर को हम बहुत आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे और लोगों को और भी अवेयरनेस देंगे और भी ट्रेनिंग देंगे। और ख़ास करके मैं मतलब हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि हाँ, जब भी आप लोग यहाँ पे थंग साइड या मतलब जहाँ जहाँ आप लोग जाते हैं मतलब जहाँ आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे खेती बाड़ी के तरह हो तो वहाँ पे जाके आप लोग देखिए कि हमारे किसान लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ यहाँ उगा रहे हैं। हम सबको मालूम है कि लद्दाख में अभी तक जैसे अंजीर है वो कहीं मतलब सिर्फ देखने को मिलेंगे तो हमें यहीं तुर्क बेड़ में मिलेंगे। और अब हो सके तो हम यही कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट की तरफ से ये हम दूसरे जगह पे जहाँ पे इस क्लाइमेट कंडीशन जहाँ यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अगर जैसे हमारे खलसे ब्लॉक में मिलेंगे तो वहाँ तक भी हम पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों के साथ मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी। सर आप नुब्रा में ज़्यादातर रहा है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि आप दोनों से आम जनता को एक राय मिल जाए, एक नसीहत मिल जाए। नसीहत तभी मिलेंगे मैडम, आज आप पूरा घूम रहे हैं सर, आप नुब्रा में घूम रहे हैं, आपको भी कुछ कमियां महसूस हुआ है, आप या पब्लिक जनता आपको साथ नहीं दे रहे हैं या जनता समझ नहीं पा रहे हैं या जनता इस चीज़ को इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपका दिलों में भी मायूस हुआ होगा, शायद हुआ होगा ना। अब मैं यही चाहते हैं कि आप ये जो आपको क्या कमी देखा वो जनता को बताए ताकि आप सब जानते हैं मेरे चैनल को हमारे लद्दाख के पूरा लद्दाख देखे हैं। तो मेरा अपील भी है कि सर आप सबके सर क्या क्या आपने कमी देखा। थैंक यू गोवाली जी। वैसे जो हॉर्टिकल्चर का जो मेन हमारे जो नुब्रा में है ज़्यादातर ये तुर्तुक त्याक्षी और थांग साइड में है और ये सुमुर और ये आपके ये हुंदर साइड में। अब जो मेन जो बेल्ट है हॉर्टिकल्चर का एप्रिकॉट का जैसे हमारे खुबानी का तो यहाँ पे है। अब यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर टूरिज़्म की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि ये त्याक्षी तुर्तुक और थंग टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस हो चुका है, तो लोग ज़्यादातर उसी में इंटरेस्ट करते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जितना भी हम अवेयर कर रहे हैं कि भाई आप सस्टेनेबल आप करना चाहते हो तो साथ में आप टूरिज़्म भी करो, साइड बाई साइड आप अपना ये फ्रूट प्रोडक्शन इसके फ्रूट रिलेटेड जितने भी आप हमारे जैसे बहुत सी स्कीम्स हैं जैसे कि आपको बाग बनाने के लिए ऑर्चर्ड के लिए स्कीम्स हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत से अच्छे इंसेंटिव दे रहे हैं। तो अभी लोग आ रहे हैं आगे, तो हमने इस साल पिछले साल हमने बहुत से 10-15 फार्मर्स को हमने 4-5 कनाल पे उन्होंने बनाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ना अब इस साल हमने यही ऑब्ज़र्व किया कि लोग बहुत से आ रहे हैं कि हमें भी बनाना और बाग बनाना है और हमारे बहुत से स्कीम्स है जैसे कि ये सी बॉकथॉन का भी, हाँ ये जो नर्सरी का ना हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। नर्सरी अगर उसमें 10 लाख तक हमें आप उनको दे सकते हैं, सब्सिडी देते हैं, उसमें 4-5 कनाल का आपको पूरा वो बाग बनाना होता है, उसमें कंपोस्ट बनाना होता है, उसमें ड्रिप लगाना होता है, तो बहुत से कंपोनेंट्स है। पिछले साल एक दो नुब्रा से शायद दो फार्मर से बनाया है, एक त्याक्षी हमारे जो वाइब्रेंट विलेज उन्होंने बनाया, एक हमारे बिस्किट से बनाया। और यहाँ पे मैंने कंपेयर किया ये जो तुर्तुक ये जो बेल्ट है ये त्याक्षी साइड, अब एक यहाँ पे ये कमी है कि लैंड एरिया जो लैंड होल्डिंग है जो हमारे खालसे साइड शाम साइड वहाँ भी उसका जो एरिया है ना बहुत कम है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है। तो एक ये भी एक रुकावट आ जाता है कि अगर हम ऑर्चर्ड बनाने के लिए बोलते हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है 1 कनाल से 5 कनाल तक मिनिमम। अब यहाँ पे लैंड होल्डिंग बहुतों का मतलब कम भी हो जाता है, कम होता है, इसकी वजह से भी थोड़ा रुकावट आ जाता है। बाकी क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा। अगर जैसे आपका जो फार्म मैंने लगभग अभी मेरा 4थी बार विजिट है, तो मैं खुद पौधों का लाइक फ्लावर्स का ये मेडिसिन प्लांट्स और फ्रूट्स का बड़ा वो इंटरेस्ट रखता हूँ। तो मैं आपके साथ बहुत मैंने नेम का भी बताया कि क्या किस चीज़ को, हाँ सर बिल्कुल जितना हो सके मैंने किया। कुछ अभी जैसे आपने ये मुझे प्लांट दिया है
तो इसका स्मेल तो मैंने सूंघा है, लेकिन अभी इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको पता करके आपको बता दूंगा। इसी तरह आपने जैसे हमें ट्रायल बेस, हमें अब गिफ्ट काइंड ऑफ गिफ्ट आपने हमें दिया है, ये अंजीर दिया है, फिर आपने ये ग्रेप्स दिया है, और गुलाब के कटिंग्स भी दिए हैं, और ये हमारे जो सरसिंग कहते हैं, ये ओलिस्टर एलिगेनस। तो अगर देखो आप किसी को भी मतलब इसके रिलेटेड कुछ, सबसे ज़रूरी है मेहनत आपका। मैंने जब भी आप यहाँ पे मैं आया हूँ, आप हमेशा कहीं या ग्रीन हाउस में होते या कहीं नीचे फील्ड पे कुछ काम कर रहे होंगे। तो मेरा यही है सजेशन है लोगों को, अगर आपको एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, जो मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पौधा लगाया फ्रूट्स, तो उसको आपको मेहनत सेवा करना है। एक बार पानी नहीं देना, आपको बराबर हर टाइम देना, पानी, न्यूट्रिएंट सब कुछ देना है। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्पेशली इस बेल्ट के एरिया लोगों को कि आप जितना हो सके हॉर्टिकल्चर की जितने भी स्कीम्स हैं उनको उसका फ़ायदा उठाइए। और कोई और कुछ पूछना है डिपार्टमेंट, वी आर ऑलवेज रेडी। चीफ लेह में भी आ सकते हो, अपने हमारे बिस्किट में हमारा ऑफिस है। बाकी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब जब भी आप थंग विले आए तो गोवाली का ये 5 स्टार होटल कम, ये जो मिनी बॉटनिकल गार्डन है, ये मस्ट विजिट करें। बस बाकी ज़्यादा बस बेस्ट ऑफ लक आपका। शुक्रिया सर। तो अभी मैं आखिर में यही कहूँगा सर, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मैडम आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि आप मेहनत कर रहे हैं। जी तो अभी आपने मेरा तारीफ़ किया, बिल्कुल सही है, मैं तारीफ़ के काबिल में अपने आप कहते हैं। मैं कोई भी काम करते मैं अपने हाथ से करते हैं, अपने हाथ से मेहनत करते हैं। लद्दाख के लोगों को मेरा अपील है कि जब आप नहीं उठेगा, आपका लेबर काम करके आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, आपका बेटा काम करके आगे कभी नहीं बढ़ सकते, आप खुद को आपको उठना पड़ेंगे। तो बस शुक्रिया कहेंगे आप लोगों का, शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। चलो फोटो बनाओ आप।